चलिए आज के टॉपिक में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले लिंक ग्रुप को और उसके कमांड को। चलिए शुरू करते हैं। इस ग्रुप का यूज डॉक्यूमेंट में लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे किसी वेबसाइट, ईमेल या डॉक्यूमेंट के दूसरे पेज का लिंक। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। पहला ऑप्शन होता है लिंक ऑप्शन। जैसे अगर हम चाहते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, इसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं, यानी 2 पैराग्राफ्स हैं। अब किसी की वर्ड में हमको कोई वेबसाइट लिंक करना है। एग्जाम्पल दैट हमने यहाँ पे लिख दिया मोर डिटेल, क्लिक हियर, क्लिक हियर। अब हम चाहते हैं क्लिक हियर में हम वेबसाइट अटैच कर दें। ऐसे में आप इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो होगा एड्रेस। आप जो डेटा आप लिंक करना चाहते हैं, एग्जाम्पल दैट हम वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे www या गूगल हमने सर्च कर लिया और देखेंगे एड्रेस बार में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आप सिलेक्ट करके इसको आप कंट्रोल C से कॉपी कर लें या राइट क्लिक करके कट या कॉपी कर लें। उसके बाद आप इस विंडो को मिनिमाइज करके आप यहाँ पे एड्रेस बार में जाके यहाँ पे पेस्ट बटन पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे कर दें ओके। देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वर्ड का कलर चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे यानी कि कुल मिला के स्काई ब्लू हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट सेव करके किसी को देंगे, अगर वह यह चैप्टर पढ़ेगा या टॉपिक पढ़ेगा और यहाँ पे देखेगा क्लिक हियर यानी मोर डिटेल, क्लिक हियर, मोर डिटेल यानी ज़्यादा जानकारी के लिए इस पर क्लिक करें, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेगा तुरंत वह गूगल पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वेबसाइट को लिंक कर दिया, यानी कि अपने वर्ड, पैराग्राफ या लाइन में किसी वेबसाइट को आप लिंक कर सकते हो। आप इसमें दूसरी कोई फाइल भी अटैच करा सकते हैं। एग्जाम्पल दैट इस वर्ड में हम कोई फाइल अटैच कराने वाले हैं, तो लिंक ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ब्राउज पेज, यहाँ पे जाएंगे करेंट फोल्डर और यहाँ पे जाके ब्राउज फाइल क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है, एग्जाम्पल दैट डेस्कटॉप पे हमारा डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप पे हमने रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस वाली फाइल में व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद हम फिर कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमारी फाइल इसमें अटैच हो गई। आप यहाँ पे कंट्रोल साथ क्लिक करके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हाइपरलिंक का बहुत सारा यूज होता है। जैसे आप पेज के यहाँ पे डाउन में हैं, अब यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके क्लिक फॉर फर्स्ट पेज हमने नॉर्मली ऐसे लिख दिया। तो उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट की ही कंटेंट आपको लिंक करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके कर दिया। देख पा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक फॉर फर्स्ट पेज, जैसे कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे आप फर्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से लिंक ऑप्शन का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग वेब पेज अटैच करना, आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग या बुकमार्क या टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाने के लिए, आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए, ईमेल अटैच करने के लिए बहुत सारा वर्क यूज कर सकते हैं। हमने जो मुख्य उसका यूज है हमने आपको बता दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप YouTube का भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं बुकमार्क ऑप्शन को। बुकमार्क ऑप्शन का यूज हाइपरलिंक के साथ में किया जाता है, यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ही एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करना चाहते हैं तो आप बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिक प्लेस को चिन्हित करने के लिए बुकमार्क का यूज किया जा सकता है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, बुकमार्क, और बुकमार्क में हमने लिख दिया माई फर्स्ट पेज,
माई फर्स्ट पेज, हमने क्या कर दिया, ऐड। ठीक, उसके बाद हम पेज के लास्ट में चले जाते हैं, यानी कि दूसरे पेज पे, और यहाँ पे कर्सर रखकर लिंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं बुकमार्क के अंतर्गत माई फर्स्ट पेज आ गया है। आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक, अब देखेंगे आप पेज के यहाँ पे पहला पेज है, हम दूसरे पेज पे आ गए। तो अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे ही माई फर्स्ट पेज वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हम पहले पेज पे जंप कर जाएंगे। इस तरीके से आप पेज में किसी प्लेस को चिन्हित करके आप उसको कहीं उसका हाइपरलिंक कहीं इंसर्ट करा सकते हैं, बुकमार्क बना के इंसर्ट करा सकते हैं हाइपरलिंक, और आराम से पेज में टूर कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बुकमार्क का यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम सीखेंगे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन के बारे में। क्रॉस रेफरेंस का यूज डॉक्यूमेंट में किसी हेडिंग पर जल्दी से जंप करने के लिए कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके समझाते हैं आपको। जैसे मेरे पास पहला पेज है क्रॉस रेफरेंस नाम का, हमने नॉर्मली टाइटल में ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पेज है इस पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 है। नॉर्मली क्या करेंगे, आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे हेडिंग स्टाइल दे दीजिए इस तरीके से, देख पा रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं पहले पेज में इसका क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करा दें। तो आप क्या करोगे, आप पहले पेज में क्लिक करके आप चले जाओ यहाँ पे इंसर्ट टैब, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन। यहाँ पूछेगा क्रॉस रेफरेंस किसका बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं हेडिंग का, तो आप यहाँ हेडिंग चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आ जाएगा। तो आप इंसर्ट कर लीजिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ऐसे ही अगर आप बुकमार्क का करना चाहते हैं, फुट नोट का करना चाहते हैं, एंड नोट का करना चाहते हैं, टेबल का करना चाहते हैं, तो सबका कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। इंसर्ट कराने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया क्रॉस रेफरेंस। अब आपको जिस क्रॉस रेफरेंस पे जाना है, यानी कि हेडिंग 2 पे जाना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल साथ हेडिंग 2 पे क्लिक कर दीजिए। देख पा रहे हैं आप हेडिंग 2 पे तुरंत जंप कर गए। इस तरीके से अगर आपको हेडिंग 1 पे जाना है, हेडिंग 3 पे जाना है, हेडिंग 3 पे जल्दी से जा सकते हैं। इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस का यूज आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा, पूरा लिंक ग्रुप। ज़्यादा अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप YouTube की भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।